ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पहले से ही पता है कि आज से कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में समझना है आप लोग को थोड़ा बारीकी से, है कुछ नहीं, देखिएगा आज के क्लास में आप लोग को लग जाएगा पूरा जो आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सभी आसान हो जाएंगे। पहले चीज़ पूछा आपसे क्या जाता है, कोई भी धनराशि दिया जा रहा है, जैसे आप साधारण ब्याज में क्या था कि प्रत्येक साल का जो है ना साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी अगर 5% ब्याज दिया गया है, 100 रुपया मूलधन है, तो एक साल में आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर 5 ही रुपया ब्याज मिलेगा। बट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक साल के बाद यदि दूसरे साल यदि आ जाएगा ना, आप पता चलेगा उससे पहले, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याजों का ब्याज होता है, यानी चक्र ब्याज पे भी चक्र चलते रहता है, वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब उस ब्याज में क्या होगा, पहले इसको कहानी की टर्म बताना पड़ेगा, लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए नहीं बता रहे हैं, ऐसे हम सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट क्लास में बता ही दिए थे क्या होता है। अब उसमें क्या है कि दूसरे साल जब हम आएंगे तो पहले साल जो ब्याज मिला है उस ब्याज पर भी ब्याज हमको चाहिए, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यदि तीसरे साल में जाएंगे तो तीसरे साल से पहले देखना होगा कि सेकेंड साल में जो ब्याज मिला होगा उस पर निकालना पड़ेगा, यानी उससे पहले फर्स्ट साल में जो ब्याज मिला होगा उस पर भी निकालना पड़ेगा, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कुछ समझे हैं? एक क्वेश्चन लिखते हैं और बारीकी से उसको समझाते हैं। पहला क्वेश्चन समझिए, मूलधन P बराबर 1000 रुपया दिया गया है, ठीक है। R बराबर 10%, समय की यदि बात करें तो 2 वर्ष लेके चलते हैं, 2 ईयर्स। तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि यदि साधारण ब्याज था तो पूछा जाता था SI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी अभी चक्रवृद्धि ब्याज है तो CI हो जाएगा, C मतलब कंपाउंड, I मतलब इंटरेस्ट, CI बराबर व्हाट, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा, आप जानते हैं अमाउंट यानी मिश्रधन, यहाँ पर भी मिश्रधन को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, A बराबर व्हाट, ठीक है। ये 2 साल की बात करते हैं। तीसरी चीज़ पूछा जा सकता है आपसे, 2 साल का CI माइनस SI बराबर व्हाट, ठीक है, यानी 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। और अभी तक का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, CI माइनस SI, चाहे वो 2 साल का हो चाहे 3 साल का हो। हम देखेंगे कैसे करना है। पहले आपसे पूछा गया है CI क्या होगा, देखिए कई तरीका है बनाने का, ठीक है। हम सबसे आसान जो होगा उसको सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक है। फॉर्मूला की बात हम नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या होगा नहीं होगा। पहले समझना है कि रेट कितना परसेंट है, 10% रेट है, इसका मतलब एक साल में 10% ब्याज मिलेगा हमें। आपसे कहा गया है कितना समय, 2 साल। अगर एक साल में पूछा जाता तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर ही होगा, क्योंकि एक साल से पहले कोई ब्याज थोड़ी ना मिला होगा जो उस पर ब्याज मिलेगा। अगर समय इसमें 1 साल कह दे, चक्रवृद्धि ब्याज भी कह दे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आगे समझना है, P बराबर कितना है 1000, रेट कितना, आप कुछ नहीं करना है, हमें रेट को पकड़ना है, कितना परसेंट है 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है 1/10, यानी 10% हम लिखेंगे। देखिए गौर से, ये प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, क्या बचा 1/10, ठीक है। अब कुछ नहीं, नीचे क्या है 10 है, हमें 10 को ले लेना है, यानी 10 को बेस मान के समय जितना साल हो, कितना साल है, इसका पावर क्या करेंगे 2 रख देंगे, बराबर कितना आएगा 100 रुपया आएगा, यानी 100 हम मान लेते हैं कि मूलधन 100 है, ठीक है। अब 100 का कितना साल है 2 साल है। 2 साल कहने का मतलब पहले साल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 10% ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा 100 का 10%, मतलब क्या होता है 10% का मतलब ही 100 पर 10 रुपया, क्या 10 रुपया यहाँ हो जाएगा। अच्छा, जब हम दूसरे साल आएंगे, फर्स्ट साल का तो कहानी खत्म है, दूसरे साल आएंगे, दूसरे साल भी तो 100 पर 10% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, तो 100 का 10% कितना 10 होगा। अब आगे आपसे क्या चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसका मतलब पहले साल जो ब्याज मिला होगा उस पर भी तो ब्याज मिलेगा, नहीं समझ रहे हैं। पहले साल ब्याज मिला कितना है 10 मिला, इस 10 का भी तो 10% निकालना पड़ेगा, और 10 का 10% कितना होगा 1 होगा, तो 1 रुपया यहाँ से ब्याज मिलेगा। अच्छा, अब समझना है आपको क्या क्या, इतना ही चीज़ में सभी सारा क्वेश्चन का आंसर इतना ही में है, समझिएगा। ये गौर से देखिएगा तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा पहले साल, यानी अगर आपसे कहा जाए 100 रुपया की राशि है, 2 साल समय है, 10% के ब्याज के दर पे साधारण ब्याज कितना होगा, तो 100 रुपया है, 1 साल में 10%, 2 साल में कितना
20%, किसका 20%? मूलधन का ना। मूलधन कितना है? 100 का 20% कितना होता है? 20। क्या 10 + 10 20 हो जाएगा? यानी एक चीज़ और ये समझ के पॉइंट नोट करके होता है कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर तीसरा साल भी आता तो साधारण कितना होता? 10 ही होता। चौथा साल आता तो 10 ही होता। इस बात को समझ रहे हैं? आगे आपको समझना, अगर हम इस तीनों को ऐड कर दें, यानी इस एक को भी इसमें ऐड कर दें, क्या अब CI हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 2 साल का साधारण ब्याज था। इसमें दूसरा साल जब निकाले तो पहले साल का चक्र यानी ब्याज भी जो लगेगा, इस ब्याज को यदि ऐड कर दें तो 2 साल का CI हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इस 100 को भी ऐड कर दें, बात को सिर्फ समझना है, लिखना कुछ नहीं है, और ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इस 100 को भी ऐड कर दें, ये 100 क्या है? मूलधन। अभी हम बताया ना, इस क्या माने हैं? मूलधन। बाकी नीचे जो ये क्या है? CI। मूलधन प्लस का ब्याज मिश्रधन होता है। यदि सभी को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ये क्या था? SI था। ये तीनों को यदि ऐड कर दे तो कितना हो गया? CI हो गया है। यहाँ तक समझे हैं? अब गौर से देखिएगा, CI माइनस का SI की बात करते हैं, यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और यानी सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा। गौर से देखिएगा क्या अंतर आ रहा है। ये तो साधारण ब्याज ये दोनों है, एक्स्ट्रा जो टर्म आ रहा है क्या वही मेरा अंतर हो रहा है? अंतर कितना हो रहा है? 1 का, यानी 2 साल का CI SI का अंतर कितना होगा? इसमें 1 का होगा। यानी कहने का मतलब टोटल जोड़ते हैं तो कितना? 21। CI 21, SI कितना? 20। यानी 21 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। इस बात को नहीं समझे हैं? CI माइनस SI समझे हैं? CI ये तीनों क्या है? CI है, और ये दोनों क्या है? SI है। तो इस तीनों में से यानी CI में से SI घटाएंगे, जो अंतर आएगा वही ना। अब आपको समझना क्या है, यहाँ से देखिए तो मूलधन है कितना? 100, लेकिन आपके क्वेश्चन में कितना है? 1000। यानी इस 100 की वैल्यू कितना? 1000। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 00 से 00 कटेगा। 1 बराबर कितना? 10। आपसे जो चीज़ पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए CI कितना होगा, तो देखिए CI कितना यूनिट है अनुपात में? 10 + 10 कितना? 20, प्लस 1 कितना? 21। 1 बराबर 10 देख रहे हैं तो 2 बराबर कितना? बोलिए। 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20, लेकिन यह है कितना? 21 यूनिट ना। तो 21 बराबर कितना होगा? 21 पे 1 0 चिपकाना, यानी कितना? 210 रुपया हो जाएगा। यानी आपसे क्या पूछा गया था? CI। हम CI के जगह पे क्या लिख दे? कितना यूनिट अनुपात में कितना है? 21। और 1 बराबर जानते हैं कितना? 10। 21 × 10 बराबर कितना? 210। अगली चीज़ अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट में क्या होता है? मूलधन प्लस का ब्याज। गौर से देखिए तो मूलधन था कितना? 1000, बट ब्याज कितना मिला है? 1000 में 210 जोड़ दें, 1210 होगा। चलिए, ये तो एक तरीका हो गया यहाँ से हम निकालने का। यहाँ से निकालते हैं। देखिए तो 100 यूनिट यानी 1 अनुपात में 100 था मूलधन। ब्याज कितना मिला है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 21। 100 में 21 जोड़ेंगे कितना? 121। यानी रेशियो में 121। आप जानते हैं 1 बराबर है कितना? 10। तो 121 बराबर कितना? 1210 हो जाएगा। क्या देखिए तो 1000 + 210 1210 हो रहा है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते थे। अगली चीज़ CI माइनस SI की बात करते हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ SI है कितना? 20, CI कितना है? 21। दोनों में अंतर कितना का आ रहा है? 1 का। आप जानते 1 बराबर होता कितना है? कितना है वहाँ? 10। तो कितना हो जाएगा? CI माइनस SI, यानी 10। 1 अंतर कितना? 1 × 10 बराबर कितना? 10 रुपया। ये समझे हैं? नहीं समझ आया है? अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, बात को समझिएगा, दूसरे साल का ब्याज कितना होगा। गौर से देखिए तो दूसरे साल कितना ब्याज मिला है? 11 अनुपात में मिला है। तो सेकेंड वर्ष का CI कितना हो जाएगा? 11 अनुपात में 11, बट 1 बराबर कितना? तो 11 बराबर कितना? 110 हो जाएगा। जो भी चीज़ पूछा जाएगा आप कर सकते हैं यहाँ से, बट इस चीज़ को हम ऐसे बनाएंगे नहीं। अगर 2 साल है तो थोड़ा सा आसान लगा, 3 साल होगा तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, 4 साल होगा तो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए करना कैसे है, इस चीज़ को समझना है। क्या इसको नोट करने की ज़रूरत है? अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नोट करने के लिए बोलिएगा तो इसको हम अलग अलग फिर से लिख दें, फिर से लिख दें। समझ में आ गया है ना? देखिए होता क्या है, समझ में तो हम ये चीज़ जान लीजिए, जो भी चीज़ समझाएंगे वो समझ में तो आएगा ही।
फिर बाद में पता चलेगा अगर नहीं सामने है ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बट ऐसे करना नहीं, इस चीज़ को लिखना नहीं है। आगे हम बताते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से कैसे करेंगे। इसको मिटा दें, बाद में जिनको नोट करना होगा यूट्यूब पर जाके वीडियो प्ले करके आगे बढ़ा के नोट कर लीजिएगा स्टॉप करके, ठीक है। अब देखिएगा एक लाइन में जैसे आप करते आ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक साल के बाद बढ़ेगा, यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। अब गौर से देखिएगा मूलधन है कितना, 1000 रुपया की राशि था, कितना परसेंट ब्याज है, 10% ब्याज। चक्रवृद्धि में ब्याज का मतलब यानी मिश्रधन हम निकालेंगे तो क्या 1000 का अगर 10% निकालते तो क्या निकलता, मेरा ब्याज निकलता सिर्फ, बट हम मिश्रधन की तरफ जा रहे हैं तो कितना 110/100 हो जाएगा। क्यों होगा 110 बट्टे, क्योंकि मूलधन में अगर हम ब्याज को ऐड करेंगे तब ना मिश्रधन। मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, और 100% में ब्याज कितना परसेंट मिलेगा, 10%। क्या 110% हो जाएगा, प्रतिशत हटा के नीचे 00 लिखे हैं। आगे समझिएगा, एक साल की बात, कहानी खत्म है। अब एक साल, अगर एक साल बाद पूछा जाता तो मिश्रधन जो सॉल्व करते जो आता वही आंसर होता, लेकिन आपसे एक साल का पूछा नहीं जा रहा, कितने साल का है, 2 साल का। अब क्या है, इस पर भी ब्याज मिलेगा, आगे कितना परसेंट, 10%, तो गुने कितना 110 बट्टे, यहाँ तक समझ आया है, कुछ नहीं कहना। अगर 3 साल कहता तो फिर 110/100 करते, 4 साल कहता तो फिर 110/100 कर, जितना बार कहा गया गुना कर देना है। अब आगे हम करते, इसके बाद 1000 था, देखिए तो हर जगह मूलधन में ब्याज को ऐड करके 110/100 लिखे हैं, 110 बट्टे, इसका मतलब आगे जो वैल्यू आएगा वो मिश्रधन आएगा। नहीं समझ रहा है, कितना देखिए 00 से 00 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 11 गुने 11 कितना, 121 पे 0 कितना, 121 पे 0 यानी 1210। क्या 1210 मिश्रधन था, है। गौर से समझिएगा अब आप कि 1210 मिश्रधन है, इसमें मूलधन भी छुपा हुआ है। आपसे CI पूछा जाएगा यानी ब्याज पूछा जाएगा, तो ब्याज की बात करते 1000 था, 1210 हो गया, कितना बढ़ा, यानी CI कितना हो जाएगा, क्या है 210। अगली बात आपसे पूछा गया CI माइनस SI का अंतर, देखिएगा इसमें पेन नहीं लगाएंगे, आपको पता है कि 2 साल का CI है कितना, 210, लेकिन आपको 2 साल का SI यदि पता चल जाए तो 2 साल का CI माइनस SI हो जाएगा। 2 साल का CI कितना है, 210 है ना। अच्छा, 2 साल का यदि SI पता चल जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं CI माइनस SI करके। देखिएगा, 2 SI का मतलब होता है प्रत्येक साल का ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर पहले साल मूलधन कितना था, 1000, अच्छा 1 साल में ब्याज मिलता है कितना परसेंट, 10%, 2 साल में कितना मिलेगा, 20%, तो 100 पर 20 रुपया, तो 1000 पर कितना रुपया, 200 रुपया। यानी आपको पता चल चुका है कि साधारण ब्याज हमें 200 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा, 200। चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, क्या, तो CI माइनस SI, 210 में से 200 घटा लेंगे तो SI आएगा, कितना आएगा। क्या पेन लगाए हैं CI माइनस SI निकालने के लिए, नहीं ना। इस चीज़ को समझ गए होंगे भली भांति। ऐसे भी नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाना है, बनाना कैसे अब बताते हैं। तरीका 5 तरीका है टोटल मेरे पास, लेकिन हम बताएंगे 3 ही, और तीसरा तरीका क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो कुछ नहीं याद रहेगा, ठीक है। 2 बता चुके हैं, ठीक है, ये भी आसान ही है, सिर्फ गुना भाग करना है, फास्ट कीजिएगा आ जाएगा। लेकिन अब गुना भाग भी कम करने वाला चीज़ कैसे है उस चीज़ को समझिएगा। इसको लिखना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं भी कीजिएगा फिर भी समझ आएगा। मिटा दें, अब समझना है आप लोग को, 10% हमेशा हमें रेट का सारा खेल होता है। रेट कितना परसेंट है, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/10। 1/10 का मतलब ये, अगर हम 1/10 लिखे, इस बात का मतलब 10 रुपया मूलधन है तो 1 साल में हमें 1 रुपया का ब्याज मिलता है। बात को समझिएगा, अगर 10 रुपया मूलधन है तो 1 साल में हमें कितना ब्याज मिलता है, 1 रुपया ब्याज मिलता है। इस बात का मतलब अगर मूलधन और मिश्रधन की बात करें, क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। यानी 10 रुपया मूलधन है तो 1 साल बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अच्छा, आपसे कहा कितना साल गया है, 2 साल गया है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसका पावर कितना कर देंगे,
2 कर देंगे। बाहर वैल्यू क्या 11 का स्क्वायर तो सभी लोग को पता होगा कितना 121 और 10 का स्क्वायर 100। अभी हम आपसे ये क्या बताया कि 10 रुपया मूलधन था। अब देखिए तो मूलधन कितना है 100 रुपया मूलधन है, बट मिश्रधन कितना हो जाता है 121। आपसे कहा गया है क्या CI और अमाउंट कितना होगा, सब सारी चीज़ निकालना है। निकालेंगे कैसे देखिएगा गौर से। CI की यदि हम बात करते हैं, आप देखिएगा यहाँ से ये मूलधन था 100, ठीक है ना, मूलधन 100, लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन है कितना 1000। इस 100 की वैल्यू कितना 1000, तो 1 का वैल्यू कितना 10 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है 121, ये क्या है मिश्रधन है, तो 121 मिश्रधन, तो 121 यहाँ बराबर कितना 1 0 चिपका दे यहाँ, तो 1210 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और समझना है, अगर 100 मूलधन था 121 हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना मिला है 210। हम क्या बोले 1210 नहीं समझना है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं गुने 10 बराबर 1210। 100 रुपया मूलधन था 121 हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना मिला है 21, और 1 बराबर आप जानते हैं कितना 10, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा 21 गुने 10 बराबर कितना 210 रुपया। यहाँ तक समझे हैं क्या। देखिए तो एक लाइन कुछ किए हैं यहाँ पर, सिर्फ आपको स्क्वायर करना था। अगर 3 साल रहे तो सिर्फ पावर 3 करना है, अगर 4 साल रहे तो पावर 4 करना है, जो रहेगा पावर करते जाएंगे आंसर आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं। और CI SI का अंतर की बात हम पहले ही बता चुके हैं कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना 20% हो जाएगा, 1000 का 20% कितना 200, और CI आपको पता है 210 है, तो अंतर कितना का आ जाएगा 10 रुपया का। यहाँ से कर सकते हैं, इस चीज़ को नोट कीजिए। तो ऐसे बनाते थे पहले, समझाएंगे कई बार, इतना बार समझा देंगे ना कि दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो गया, थोड़ा तेजी में। इसी चीज़ को एक बार फिर से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। आपसे अभी हम क्या बताएं कि रेट कितना परसेंट है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10, सीधा 1/10 लिख दे हम। इसमें ऐड क्या एक यानी 10/100 लिख के तब जाके ऐसे नहीं ना करना है। अच्छा 1/10, इसका मतलब क्या 10 रुपया मूलधन है, तो 1 साल में 1 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यानी इसका मतलब 10 रुपया मूलधन था, तो 1 साल में हो कितना जाएगा 11 हो जाएगा। तो मूलधन और मिश्रधन की बात करें तो 11/10 होगा, बोलिए नहीं होगा। यानी 10 रुपया मूलधन है तो 1 साल बाद मिश्रधन कितना होगा 11 हो जाएगा। अब आगे आपको करना क्या है, समय कितना साल है 2 साल, पावर कितना रख देंगे 2, बाहर क्या निकलेगा 121/100 निकलेगा। 11 का स्क्वायर कितना 121, 10 का स्क्वायर कितना 100। यहाँ तक में तो किन्हीं को परेशानी नहीं होगी। अब आपको देखना है कि यहाँ पर मूलधन होता कितना है 2 साल बाद 100, लेकिन आपके क्वेश्चन में है कितना 1000। तो इस 100 की वैल्यू कितना 1000, तो आपको 1 का वैल्यू निकालना होता, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 रुपया। अब आपको समझना है 100 रुपया मूलधन था,
121 हो गया है क्या मिश्र धन, 1 बराबर 10 तो 121 बराबर कितना, यानी रुपया। आगे समझना है आपसे, सीआई का बात यदि किया जाए तो 100 रुपया मूलधन था, 121 मिश्रधन हो गया, इसका मतलब अनुपात में कितना ब्याज मिला है, 100 से 121 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 21। आप जानते 1 बराबर कितना है 10, तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा 21 अगुने कितना, यानी कितना 210 रुपया। क्या इतना ही बात ना है, ये जो भी आपसे कोई एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछा जाएगा, या तो सीआई क्या होगा, नहीं तो अमाउंट क्या होगा यानी मिश्रधन क्या होगा, या नहीं तो सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। क्या इतना तक निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा ये 2 साल वाला में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तीसरे साल की बात करें, जब 3 साल का कह दिया जाए तब कैसे करेंगे इस चीज़ को, इसको नोट करना है। हो गया ना ये नोट। आपको सिर्फ करना क्या है, मूलधन 1000, रेट 10%, समय को हम 3 साल कर दे सिर्फ, टाइम कितना 3 ईयर। अब यही चीज़ ना है, आप जानते हैं रेट कितना परसेंट, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10। इसका मतलब अभी जस्ट बताए हैं 10 रुपया मूलधन है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपया, तो मिश्रधन और मूलधन की बात करें 11/10 हो जाएगा, नहीं होगा, यानी 10 रुपया मूलधन है तो 1 साल बाद मिश्रधन कितना होगा 11। यहाँ तक में दिक्कत नहीं। आगे आपसे कितने साल की बात की जा रही है, 3 साल का। हम पावर के रूप में क्या रख दें, 3 रख दें। अच्छा 11 का क्यूब याद है सभी को, कितना 1331, 1331। 10 का क्यूब कितना 1000 हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। 1331 1000 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा यहाँ नीचे कितना 1000, ये 1000 क्या है मूलधन ना, यानी 3 साल बाद मूलधन ये है। लेकिन आपके क्वेश्चन में भी कहा गया है मूलधन कितना है, तो 1000 की वैल्यू 1000, तो 1 का वैल्यू कितना 1 होगा, नहीं होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, मिश्रधन की बात करते हैं, मिश्रधन अमाउंट। क्या 1331 की वैल्यू कितना होगा, 1331 गुने 1 यानी बराबर कितना 1331, आपका आंसर रहा। आगे आपसे पूछा क्या जा रहा है, ब्याज यानी सीआई कितना होगा। 1000 था, कितना बढ़ा है 331 बढ़ा, यानी 331 ही ना बढ़ा है 331। 1 बराबर यदि 1 है तो 331 बराबर कितना 331, तो सीआई कितना हो जाएगा 331 गुने 1 बराबर कितना 331। अमाउंट की यदि हम बात करें 1331 गुने 1 बराबर कितना 1331। गौर से देखिएगा 1331, 1000 मूलधन था, 1331 हो गया, यानी सीआई तो हमको 331 मिल ही चुका है। अब आगे हम सीआई माइनस एसआई निकालते हैं ना। एसआई यानी कहने का मतलब 1 साल में 10%, तो 3 साल में कितना प्रतिशत 30%। 30% का मतलब 100 पर कितना रुपया 30 रुपया, तो 1000 पर कितना रुपया 300 रुपया होगा। 100 पर 30 तो 10 पर यानी 1000 कितना 10 दाहें, यानी 30 को 10 से गुना कर देंगे 300 आ जाएगा। यानी आप देखिए तो गौर से सीआई मिलता है, सीआई कितना मिलता है 331, और एसआई कितना आता है 300। तो 331 में से 300 घटा लेंगे, यानी क्या कर दें हम 331 माइनस 300 बराबर कितना 31। क्या 31 रुपया सीआई माइनस एसआई हो जाएगा। कहीं पे फॉर्मूला लगाए हैं, इसमें लगाए हैं एक भी फार्मूला अभी तक बोलिए तो कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है फार्मूला का। आगे हम फार्मूला भी लिखवा देंगे जो फार्मूला बुक में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उससे डिफरेंट होगा, जो आसान होगा, जिसमें गुना भाग कम करना पड़े। इस चीज़ को नोट कीजिए पहले।
हो गया, इसको मिटा के फिर से एक बार बताएं। कोई बात नहीं है, हम एक बार नहीं, जितनी बार आप समझना चाहेंगे उतनी बार समझाएंगे। लेकिन आज के बाद अगर जिस तरह का हम क्वेश्चन बता रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो गलत नहीं होना चाहिए। आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे 1000 काहे ले रहे हैं, चेंज भी तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम चेंज करके बताएंगे, ठीक है। इसको पहले फिर से एक बार समझिए। देखिएगा, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, रेट देखना है कितना परसेंट है, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10। 1/10 इस बात का मतलब 10 रुपया मूलधन तो कितना ब्याज मिलता है, 1 रुपया। कितना हो जाएगा मूलधन और मिश्रधन, 10 मूलधन तो मिश्रधन 11। आपके मन में आ रहा होगा सर 1 साल में, तो 1 साल में क्या अगर हम पावर 1 रखेंगे तो कोई चेंजिंग होगा, नहीं ना होगा। यानी इसका मतलब यही ना हुआ कि 10 रुपया मूलधन है तो मिश्रधन कितना 11। लेकिन समय क्वेश्चन में कितना कहा जा रहा है, पावर कितना रख दें 3, तो बाहर कितना निकलेगा 1331 बट्टे कितना 1000। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अगर 1000 मूलधन है, मिश्रधन कितना हो जाता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में वैल्यू 1000 की वैल्यू है कितना 1000, तो 1 का वैल्यू कितना 1, तो 1331 का वैल्यू कितना, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 1331। अब सोचिए ना, 1000 मूलधन था, मिश्रधन 1331 हो गया, तो ब्याज कितना मिला 331 ब्याज है आपका CI। अच्छा 1331 मिश्रधन है, CI माइनस SI की बात करते हैं। CI तो आपको पता चल चुका है कितना है 3, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, CI तो पता 331 की जगह 331 लिख दिए, माइनस SI। तो देखिए तो 1 साल में 10%, तो 3 साल में कितना प्रतिशत, 30% होगा। किसका 30% होगा SI, 1000 का। तो यानी 100 पर 30 रुपया, तो 1000 पर कितना रुपया 300 रुपया होगा। तो 331 माइनस कितना 300 बराबर कितना 31 रुपया आंसर। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा ना, क्या फिर से बताना पड़ेगा, आगे समझिएगा। इसी में क्वेश्चन अब चेंज करते हैं, ठीक है डाटा। P बराबर, यदि आपके क्वेश्चन में मूलधन 5000 रुपया दिया गया है, ठीक है। रेट की यदि हम बात करें, रेट चेंज कर दें 5% कर देते हैं, ठीक है। अगर रेट 5% है, समय की बात करें कितना साल 3 साल, 2 साल वाला समझ चुके हैं ना। अगर 3 साल का बन जाएगा तो 2 साल तो और आसान हो जाएगा ना, ठीक है। आपसे तो पूछा जाएगा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अमाउंट यानी क्या मिश्रधन कितना होगा, और CI माइनस का SI कितना होगा। अच्छा हम क्या बताइए, तो 3 साल वाला में वो लकीर करके बता दें, ज़रूरत है तो देखिए ऐसे हम बता देते हैं, बट फिर भी बनाना आपको वैसे है नहीं, ठीक है। ठीक, समझ लीजिए रेट कितना परसेंट है 5। इसे पिछला क्वेश्चन को पहले बता देते हैं लकीर पे, ठीक है। इसको अपने कर लीजिएगा खुद। पिछला क्वेश्चन में रेट कितना परसेंट था 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 1/10 तो हम नीचे वाला क्या मान लेते हैं मूलधन, यानी इसी का समय कितना था 3 वर्ष, तो इसका पावर कितना कर देंगे 3। बाहर कितना निकलेगा 1000 निकलेगा, नहीं निकलेगा। अच्छा अब 3 साल की बात है यहाँ तक, ठीक है। देखिए तो रवीश जी, ठीक। अब देखिए गौर से, रेट कितना परसेंट है 10% ना। इससे बैक वाले क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम, वो भी लिख ही देते हैं। P बराबर 1000, R बराबर 10%, T बराबर 3 ईयर, ठीक है। तो CI था वाट, अमाउंट था वाट, और CI माइनस का SI था वाट। इस चीज़ को मिटा देते हैं क्योंकि यूट्यूब पर जो देखेंगे पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए 1000 है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, पहले साल की यदि हम बात करते हैं तो क्या पहले साल 1000 का कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 10% मिलेगा। तो 1000 का 10% होगा कितना 100 होगा। चलिए 100।
अगले साल भी तो 10% मिलेगा, कितना होगा 100। अगले साल भी 10% मिलेगा, कितना होगा 100 होगा। देखिए अब हम इस चीज़ को मिटा, यहाँ से आगे वाला को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अब देखिएगा यदि 2 साल होगा, हम पहले साल तो आ गए हैं, दूसरे साल आएंगे, क्या दूसरे साल से कितना ब्याज मिला है पहले, दूसरे साल से पहले कितना ब्याज मिला है 1, यानी 100 मिला है। क्या इस 100 का 10% मिलेगा, और इस 100 का 10% होगा कितना 10 होगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम तीसरे साल आए, अगर तीसरे साल आते हैं तो तीसरे साल से पहले कितना ब्याज मिला है, गौर से देखिएगा 100, 100 और इस 10, ये तीनों पर ब्याज अलग अलग मिलेगा। पहले इस 100 पर हम 10% ब्याज निकालेंगे, कितना होगा 10 होगा। इस 100 पर 10% कितना होगा 10 होगा। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं है। अब इस 10 का भी तो 10% निकालना पड़ेगा। इस 10 का 10% कितना 1 हो जाएगा। इस 10 का 10% नहीं समझ रहे हैं, 10 का 10% निकालेंगे, गौर से देखिएगा इधर। 10 का 10% मतलब 10% हटेगा बट्टे 100 होगा। 00 से 00 खत्म, 1 गुने 1 कितना, वही चीज़ लिखे हैं। अब देखिए 3 साल जिनको मन होगा ऐसे हम बनाएं, एक रेशियो बता देंगे, रेशियो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर कहीं पे गलती हो तो। देखिए तो पहले साल कितना 100, अगर दूसरे साल आते हैं तो दूसरे साल से पहले जो ब्याज मिला होगा चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब उस ब्याज पर भी ब्याज, दूसरे साल से पहले कितना ब्याज मिला है 100, और इस 100 का 10% ब्याज मिलेगा हमें। 100 का 10% होता कितना है 10। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी ये ना है, दूसरे साल में ये जस्ट नीचे वाला होगा 10। अच्छा आगे हम बात करते हैं, जब 2 साल का कहानी यहाँ तक में ख़त्म है। देखिए तो अगर 2 ही साल रहता तो इतना चीज़ तो करते ना, हम नहीं करते। अगर 2 साल रहता तो इतना ही ना करना पड़ता। अगर तीसरे साल की बात करते हैं, जब तीसरे साल में आएंगे तो आपको तीसरे साल का मतलब क्या है, उससे पहले जितनी भी ब्याज मिला होगा उस सब पर भी ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए तीसरे साल से पहले कितना ब्याज मिला है, एक तो 100 ये मिला है, इस 100 ये मिला है, और इसके बाद और क्या मिला था, ये 10 रुपये ये ब्याज मिला था। इस 100 का 10% कितना 10 होगा। फिर इस 100 का 10% कितना 10, और इस 10 का भी तो 10% कितना 1। नहीं समझ रहे हैं इसको, चेहरा से पता चल रहा है नहीं समझ रहे हैं, समझे। इसलिए हम बताते हैं चेहरा का एक्सप्रेशन हमेशा ऐसा करके रखिए, यदि समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ सुनना चाह रहे हैं नहीं। देखिए ऐसे आप लोग थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं मेरे पढ़ाने के कारण, ठीक है। अब उतना भी सीरियस नहीं होना है। यदि हम सीरियस तो आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत चेहरा को ऐसा करें करके रखें कि ये लगे कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं ना कम से कम समझ आ रहा है। इसलिए कहा जाता है ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। क्या, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। जब जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए कितना भी टेंशन हो उस टेंशन को, मुसीबत को आप आराम से एक छोटा सा स्माइल से आप हटा सकते हैं। आप जितना उस चीज़ के पीछे गहराई तक जाइएगा ना, डूबे रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसीलिए चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं, नहीं तो उसी उधर ही रह जाएंगे। देखिए इसको मिटा के एक बार फिर से साफ करके बताते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप वाइज। वैसे जल्दी हम ये सब नहीं बोलना चाहते हैं क्लास के दौरान, ठीक है, बट फिर भी कभी कभी बोलना पड़ जाता है। देखिए आपसे क्या कहा गया है, रेट कितना परसेंट 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10। इस 10 का क्या मतलब हुआ कि अगर 10 रुपया क्या है, मूलधन है। अच्छा समय की बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, कितना 3 साल। हम पावर कितना रख दें 3, बाहर कितना निकलेगा 1000 निकलेगा। हम मान लेते हैं कि मूलधन 1000 रुपया है। कितना है 1000 रुपया है। तो इस 1000 को ये 3 स्टेप में कर दिया, यानी 3 साल की बात है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल इस 1000 पे कितना ब्याज मिलेगा 10% ब्याज मिलेगा। तो 1000 का 10% होता कितना है, यहाँ तक में दिक्कत भी है किन्हीं को। अगर अगले साल की बात हम करें, क्या हुआ, ठीक है चलिए, कितना 1000 का 10% कितना 100। अगर दूसरे साल यदि हम आते हैं, इससे पहले कौन
इससे पहले अगर दूसरे साल का तो पहले हमें 10% निकालना पड़ेगा। तो दूसरे साल का 10% कितना हो जाएगा? 1000 का 10% कितना? 100। हम आगे की बात तीसरा साल भूल के चले हैं। अगर दूसरा साल आए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब उससे पहले जो भी ब्याज मिला होगा उस पर भी ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिला है? एक ब्याज मिला है और कितना है? 100। क्या इस 100 का 10% निकालना पड़ेगा? 100 का 10% होगा कितना? 10 रुपया होगा। यहाँ तक में दिक्कत है किन्हीं को? आगे की बात करते हैं। अब देखिए 2 साल का तो कहानी ख़त्म है। अगर आपसे क्वेश्चन 2 साल की रहता तो इससे ज़्यादा तो करने की कुछ ज़रूरत नहीं था। बात 3 साल की है। 3 साल की अगर तीसरे साल आएंगे तो क्या होगा? इस 1000 का पहले तो 10% निकालना पड़ेगा। होगा कितना? 100 रुपया होगा। यहाँ तक में दिक्कत है? अभी जितनी बात बताएं आगे समझना है। अब हम जब तीसरे साल आ गए, इस तीसरे साल में ये देखना है कि इससे पहले ब्याज मिला क्या क्या है और कितने ब्याज मिला है। तो आपको दिखाई देगा, एक ये ब्याज मिला है, दूसरा ये ब्याज मिला है और तीसरा ये ब्याज मिला है। इस तीनों पर कितना % ब्याज निकालना है हमें? 10%। तो इस 100 का 10% आखिर होगा कितना? 10 होगा। हम इसमें लाइन खींच दिया, इसमें प्रतिशत नहीं लिख रहे, नहीं तो पता नहीं चलता है कि क्या कहाँ था। ठीक है, इस लाइन खींच दिए तो इस 100 का 10% कितना? 10 होगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे हम देखते हैं, एक ब्याज ये भी तो मिला था। इस 100 का 10% कितना? 10। एक ये भी ब्याज मिला हुआ है। इस 10 का 10% कितना? क्या इतना ही सारा ब्याज ना मिलेगा? अब बाकी कुछ नहीं करना है। अगर इस सभी, ये 1000 तो ये क्या था? मूलधन था। अगर ये 100 ब्याज है, ये 100, ये ब्याज प्लस ये ब्याज, ये टोटल अगर सभी को हम ऐड कर दें, अगर ऊपर ये सभी को ऐड कर दें तो क्या पता चलेगा? अमाउंट यानी मिश्र धन। ये तीनों की यदि बात करें तो क्या है? ऐसा ही होगा। ये तीनों की बात करते हैं, ऐसा ही हो जाएगा। अगर इस सभी को बात करेंगे तो CI हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आप गौर से देखिएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना? 300। 10, 10, 20, 10, 30, 31। क्या 331 यूनिट यानी इकाई में या यूनिट में या फिर अनुपात में कितना हो रहा है ब्याज हमें? 331। हम इस जगह पे ही लिख देते हैं कितना? 331। अब गौर से देखिएगा, हमें इससे पहले देखना पड़ेगा, यहाँ मूलधन है कितना? 1000, बट आपके क्वेश्चन में कितना था? 1000। तो इस 1000 की वैल्यू कितना? 1000। तो 1 का वैल्यू कितना? 1 होगा, नहीं होगा? 1 का वैल्यू, इसका मतलब इस 331 का वैल्यू कितना? 331 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा? 331। अमाउंट की बात करते हैं मिश्र धन। 331 तो ब्याज है, मूलधन कितना था? 1000। तो टोटल कितना यूनिट? 1331 और अमाउंट 1331। 1 बराबर 1 तो 1331 बराबर कितना? 1331। क्या यहाँ तक में दिक्कत है? आगे समझना है। CI माइनस SI, तो CI देखिए तो आपको कितना निकला है? 331 और SI कितना होगा? क्या निकालना पड़ेगा? 1 साल में 10% तो 3 साल में 30%, और 30% का मतलब 100 पर 30 रुपया, तो 1000 है तो यानी 10 पर कितना रुपया? 300 रुपया। 331 माइनस 300 बराबर कितना? 31 रुपया। ये हो गया। यानी जितने भी क्वेश्चन पूछा गया सबका आंसर तो आ चुका है, आ गया है ना? क्या इसमें किन्हीं को दिक्कत है? क्या ऐसे बनाने की ज़रूरत है? बोलिए, ऐसे करने की ज़रूरत है? ऐसे सभी लोग बनाते हैं, ये जान लीजिए। ये तरीका ऐसा है कि सभी को पता है। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं वो नया चीज़ है, और नया चीज़ में कॉन्सेप्ट है। आपको ट्रिक नहीं बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करिएगा तभी आंसर आएगा। समझा रहे हैं ना इस चीज़ को, आप वैसे ही हमेशा करेंगे। इस चीज़ को समझ चुके हैं। 3 साल का, 4 साल का भी रहेगा तो वो भी कर लेंगे। और एक रेशियो होता है, बताते हैं आपको। 2 साल का रेशियो होता है 2:1। ठीक है। 3 साल का रेशियो होता है 3:1। ठीक है। अब क्या होता है रेशियो, हम वो भी कहिएगा तो समझा देंगे, लेकिन हमें लगता है वो सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 4 साल का रेशियो होता है 4:6:4:1 होता है। ठीक है। वो ये सब रटने वाली फैक्ट हो गई ना, हमें रटना नहीं है, समझना है ना। इस चीज़ को मिटाएं या लिखना है? बोलिए। होता है फिर? नहीं होता है। आप समझ लीजिए 2 घंटा भी रहिएगा ना फिर भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, लेकिन रहना नहीं है, 1 घंटा ये काफ़ी है। ठीक है, देखिएगा इस चीज़ को। अभी से पहले एक क्वेश्चन जो लिखवाए थे, क्या उस क्वेश्चन को लिख के जैसे शॉर्ट अप्रोच से हम जैसे बनाते हैं वैसे बना के बताएं, इसको मिटाया जाए। क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं? हाँ, वही चीज़ कर रहे हैं हम। P बराबर कितना किए थे? 5000।
अच्छा, आर बराबर कितना परसेंट? 5%। टी बराबर कितना? 3 साल। और आगे कितना था पूछा गया था? सी आई क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ठीक है, और सी आई माइनस का एस आई क्या होगा, ठीक है। ऐसा करते इस 5000 को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 16000 कर देते हैं। अब ठीक है, नहीं बोल रहे थे 5 ही हज़ार रहने दें, ठीक है, ओके, बहुत हो गया। आप लोग को थोड़ा फ्री 1 0 और है, अब ठीक है ना। अच्छा, अब देखना है आप लोग को करना कैसे है, करना क्या क्या है, थोड़ा सा क्या, हाँ, अब इसमें विदाउट जीरो आपको आगे दशमलव में आंसर भी आने वाला है, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए हम 16000 कर रहे थे कि डायरेक्ट में आ जाएगा, दशमलव में क्या गुना भाग ही ना करना है, आपको अभी सीखना है। बाकी आपके क्वेश्चन में जितने भी दशमलव वाली है आप क्वेश्चन में देखिएगा डाला हुआ है नहीं है, सारा चीज़ है। आप पहला क्वेश्चन से ही आप फंसना शुरू कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पहले रेट है कितना परसेंट, 5%, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है, 1/20, यानी हम लिखेंगे 5%। प्रतिशत हटेगा बच्चे क्या, बट्टे 100, यानी 20 पंचे 100, बाहर क्या निकलेगा 1/20। अब समझना है आपको, 20 रुपया मूलधन है तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है। आखिर हो कितना जाता है, 21/20 हो जाएगा। समय की बात, कितना साल, 3 साल, पावर कितना चढ़ा दें 3। 21 का क्यूब याद है सभी को, 92 61, ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोग को यदि क्वेश्चन जल्दी बनाना चाहते हैं तो। 21 का क्यूब कितना, 92 61, 20 का क्यूब 8000, ठीक है। कैसे, 2 का क्यूब 3, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 पे कितना 3 बार जीरो बैठा देंगे, यानी कितना 8000। यहाँ तक समझे हैं। अगर मूलधन 8000 है, हो कितना गया है 9261, कितना बढ़ा है 1261, लेकिन 1261 बढ़ा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में इस 8000 की वैल्यू दिया कितना गया है 5000। इसका मतलब 8 की यानी आप 8000 की जगह पे कितना रखेंगे 5000, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा। अच्छा, 1 बराबर निकालेंगे तो आप कितना निकलेगा 5/, नहीं होगा, ये 5 तो रहेगा ही, इधर वाला गुना वाला टर्म इधर आके भाग में होगा, नहीं होगा। तो 1 बराबर 5/8। तो आपसे पूछा क्या गया है पहले, सी आई देखिए 8000 था, 92 61 हुआ, यानी कितना बढ़ा है 1261, कितना बढ़ा 1261। तो सी आई के जगह पे कितना बढ़ा है 1261। आप जानते हैं 1 बराबर है कितना 5/8, तो 1261 बराबर 5/8 से गुना करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे जो आएगा आंसर, ठीक है, कर लीजिएगा। ये आगे समझिएगा, अमाउंट की बात करते हैं, कितना है 9261, 1 बराबर 5/8, तो 92 61 बराबर कितना 92 61 गुने 5/8 हो जाएगा, सॉल्व करिएगा जो आएगा आंसर। सी आई माइनस एस आई की बात करते हैं, आपको सॉल्व करिएगा तो सी आई पता चल जाएगा यहाँ से। एस आई तो बहुत आसान होता है, क्या 1 साल में 5% तो 3 साल में 15% होगा कि 100 पर, यानी कहने का मतलब 100 पर 15 रुपया, तो 5000 पर कितना रुपया। आप कहेंगे सर 1000 पे 150 रुपया, बात ऐसे समझिएगा, 750 हम समझ रहे हैं, आ ही जाएगा। 5 या 15%, यानी 100 पर 15 रुपया, तो 1000 पर पहले कितना होगा 150 रुपया, 5000 पे कितना होगा, तो 150 को 5 से गुणा कर देंगे, 15 5 75 पे 1 0, यानी कितना 750। क्या सी आई यहाँ से जो पता चलेगा उसमें 750 घटा लेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। कहने का मतलब सिर्फ आपको ये स्क्वायर क्यूब यदि आएगा ना, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप कर सकते हैं, बाकी गुना भाग जोड़ घटा गुना भाग है। अभी तक एक भी फॉर्मूला लिखाए हो नहीं ना लिखाए हैं, आगे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, चाहेंगे तो बट जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम बता देंगे आसानी से कैसे कर सकते हैं। आज यहाँ यहीं तक रहने दें, ठीक है। जो लोग आज फर्स्ट डे है, कोशिश कीजिए अभी से रेगुलर रहें, जितनी भी क्वेश्चन है अगर एक बार पढ़ लीजिएगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये चैप्टर ऐसा है किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। एग्जाम जो दे रहे होंगे उनको पता होगा। और कोशिश कीजिए, जो लोग अभी तक यूट्यूब वालों के लिए बोल रहे हैं, जो लोग अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपसे जो भी वीडियो होता है क्या लेट या फिर यानी पहले भी समय से नहीं अपलोड होता है, तो जिस समय भी अपलोड हो आपको पता चल रहा है कि वीडियो आ गई है। तो आपके रिवीजन के लिए ये चीज़ आप वहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा। जब भी जो चीज़ मिस करेंगे, यानी जहाँ पे नहीं समझ आएगी, आप वीडियो को एक बार देख सकते हैं, प्ले करके देख सकते हैं कि यहाँ क्या बताए थे सर, इतना कर सकते हैं ना। और कोशिश ये करना है कि
कि जो लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उन तक पहुँचाएँ। ठीक है, पॉज करिए तो 1 मिनट। और आप लोग का काम है आज अभी तक